आपको याद है अभी कुछ दिन पहले मैं घूमने के लिए गई थी और रास्ते में एक गांव पड़ा था और मैंने वहां से छोटे छोटे से आलू खरीदे थे। उन छोटे छोटे आलूओं का मैंने ये आलू दम बनाया और ये आलू दम इतना बढ़िया बन गया कि मुझे इसके लिए 500 रुपये का इनाम मिल गया। तो इसकी रेसिपी मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। उस गांव से मैंने कटहल भी तोड़वाए थे और उस कटहल को मैंने आज बहुत ही अलग तरह से बनाया। हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे पूरे परिवार को। तो आज रचित का स्कूल बंद है, महावीर जयंती की छुट्टी है और मैं निकल गई हूँ अपने मॉर्निंग वॉक पे। एज़ यूजुअल पार्क बिल्कुल खाली है, झाड़ू लगाने वाले झाड़ू लगा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करते समय ना एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, सुबह सुबह जो ये इन्वायरमेंट होता है ना बहुत क्लीन होता है। तो जब मॉर्निंग वॉक करिए ना तो ज़ोर से ब्रीद इन, खूब ज़ोर से नाक से सांस खींचिए और उसको थोड़ी देर अपने चेस्ट में स्टे करिए और फिर मुंह खोलकर उस सांस को छोड़िए। इससे क्या होता है, यहाँ से लेकर के चेस्ट तक जितने भी एरिया है ना ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। मैंने एक अपनी वीडियो में भी बताया है हाउ टू क्लीन योर लंग्स नेचुरली, और कैसे आप अपने लंग्स को, नाक को, गले को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मेरी ये आदत है कि टहलते हुए मैं ये काम करती हूँ, कम से कम 20-21 बार कर लेती हूँ कि नाक से खींचती हूँ और इसके अलावा उसको स्टे करके मुंह से छोड़ देती हूँ। और जितना लंबा आप स्टे करते हैं ना, अपने सांस को रोकते हैं जितना लंबा, उतना ही आपका चेस्ट स्ट्रांग होता है। मे भी शुरू में आपका कुछ सेकंड ही आप रोक पाइए, धीरे 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 वो ड्यूरेशन बढ़ता है जब आप उसे रोज़ करते हैं। तो मॉर्निंग वॉक से जुड़ी एक छोटी सी टिप आज आपके लिए थी। और बाकी आज की ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं उसमें। तो मॉर्निंग वॉक के बाद मेरा होता है योगा 15 मिनट का सेशन। उसमें सबसे पहले मैं करती हूँ अपना फेस योगा। फेस योगा के लिए मैंने पहले भी बताया कि अपने हाथों को रब करके हाथों से जो हीट निकलती है उससे अपने चेहरे को मसाज करना है। इसमें आपको अपने चेहरे पे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये जो हीट होती है ना सुबह सुबह की आपके हाथों से निकली हुई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है आपके स्किन के लिए। तो मेरा 3 से 4 मिनट तो इसी में जाता है। और इसमें मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं कि तुम अकेले अकेले योगा कर लो मुझे छोड़ के। वो थोड़ा लेट उठते हैं, मुझे तो रचित के स्कूल के कारण मैं उठ जाती हूँ, तो थोड़ा अपना सेल्फ टाइम मैं दे देती हूँ। जिस दिन रचित का स्कूल नहीं होता उस दिन वो रचित जो है वो अपने बेड खुद लगा लेता है, ठीक कर देता है, अपने कपड़े रख लेता है। क्योंकि क्या होता है घर में ना साथ में अगर कोई खड़ा भी है तो लगता है कि वो सपोर्ट दे रहा है। तो छोटे बच्चों का इतना करना भी बहुत बड़ा सपोर्ट लगता है कि एटलीस्ट घर के काम में वो मेरे साथ इन्वॉल्व है। फैमिली का मतलब यही होता है। और बच्चों को संस्कार जो है वो आप बैठ के तो देंगे नहीं, बच्चे देख देख करके ही सीखते हैं। वो अलमारी में रखते। वो कहाँ रखा जो रात में पहना था तुमने? हाँ ठीक है। दबाना नहीं है जोर से। और रचित को हेल्प करने का इतना ज़्यादा भूत सवार होता है कि मैंने आज आलू मेथी की भुजिया बनाई थी और रोटी बनाई। मेरे हस्बैंड का व्रत था तो वो अपने लिए खुद रोटी बनाने के लिए आ गया, तो मैंने भी उसे दे दिया कि चलो छुट्टी है, कुछ चीज़ें उसको एंजॉय करनी चाहिए। और बहुत अच्छी उसने छोटी छोटी सी 3 रोटी बनाई। जिस दिन स्कूल बंद होता है उस दिन 2 घंटे का हम स्कूल खेलते हैं। उस समय रचित स्कूल की तरह बैठ करके सेल्फ रीडिंग करता है, आंसर राइटिंग करता है, जो भी उसे बेहतर समझ में आता है मैं उसे बता देती हूँ। और ये उसका, और बीच में मैं उसे लंच भी दे देती हूँ ताकि उसको पूरी फीलिंग आए कि वो स्कूल में है। अगर आप अपने बच्चों को खुद से घर पर ट्यूशन पढ़ाते हैं और बच्चा आपकी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेता है तो इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है। पढ़ाई कराने के दौरान आप मोबाइल को बंद रखें। जितने भी देर आप पढ़ा रहे हैं मोबाइल को बंद रखें या एरोप्लेन मोड में रखें। बीच बीच में पढ़ाते हुए उठे ना कि घर में कोई गेस्ट आ गए हैं या घर में किसी के लिए चाय बनाना या बाहर कोई आ गया, ऐसे बहाने दे करके या ऐसे रीजंस दे करके बीच में उठे ना।
और साथ ही साथ आप खुद रेगुलर रहें। 2 दिन पढ़ाने के बाद तीसरे दिन ऐसे ही कोई रीज़न दे करके उन्हें छुट्टी ना दें। जब आप खुद ट्यूशन टीचर की तरह रेगुलर रहते हैं, तभी आपके बच्चे भी आपको एज अ टीचर रेगुलर रह करके सीरियसली लेते हैं। तो जिन पेरेंट्स की ये कंप्लेन है कि उनके बच्चे उनकी पढ़ाई हुई चीज़ों को और उनके पढ़ाने के तरीक़ों को सीरियसली नहीं लेते, उनको ये एक रूल ज़रूर फॉलो करके देखना चाहिए। जितने रेगुलर आप रहिएगा उतने रेगुलर आपके बच्चे रहेंगे। अभी जस्ट वीडियो शूट करके किचन में आई हूँ और आज के वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है सबके लिए, क्योंकि आज मोटिवेशनल मंगलवार है और मैं उससे बहुत सारे पेरेंट्स से सवाल पूछ रहे थे कि बच्चों को हम घर पे ट्यूशन पढ़ाते हैं लेकिन वो हमारी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते, हमें एज अ टीचर सीरियसली नहीं लेते और उनकी परफॉर्मेंस डे बाय डे और अच्छी नहीं हो रही है, या इस सब चीज़ों को कैसे दूर करें। तो मैंने आज मोटिवेशनल मंगलवार में ना 3 ट्रिक शेयर की, जिसको आप फॉलो करेंगे ना तो आपके बच्चे आपको एज अ टीचर सीरियसली लेंगे, आपकी पढ़ाई को सीरियसली लेंगे और उनकी परफॉर्मेंस भी डे बाय डे बहुत अच्छी होती जाएगी। फिलहाल अब मैं किचन में आ गई हूँ और आज मेरा एक्स्ट्रा काम है कि घी बनाना है, मलाई जैसा कि 12-15 दिन में इकट्ठा हो जाता है। इधर देखिए ये घी बन रहा है, चढ़ा दिया था मैंने वीडियो शूट करने से पहले, क्योंकि घी बनने में थोड़ा टाइम लगता है तो टाइम का यूटिलाइज हो जाता है अगर पहले से चढ़ा दो तो अब इसके बाद अब मैं खाना बनाने जाऊंगी। देखती हूँ आज खाना क्या बनाऊँ, क्योंकि आज मंगलवार है और महावीर जयंती है, तो मेरे हस्बैंड का व्रत है तो व्रत का अलग बनेगा और अपने और रचित के लिए कुछ और बनाऊंगी। और एज यूजुअल लेडीज़ शॉर्टकट मार ही देती हैं जब घर के जेंट्स व्रत में रहते हैं या घर से कहीं बाहर रहते हैं। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग में आगे। हेलो फ्रेंड्स, से रचित ने शुरू किया फैक्ट वीडियो, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना। फैक्ट्स अबाउट ऑक्टोपस बताने वाला हूँ। आपको वो सारी चीज़ें सुन के बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ऑक्टोपस को समुद्र का राक्षस माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको ज़्यादा भूख लगती है तो वो अपने हाथ पैर भी खा जाता है, और अगर क्योंकि उसके हाथ पैर वापस से ग्रो हो जाते हैं। नंबर 2, उसके 1 हार्ट नहीं, 2 हार्ट नहीं, 3 हार्ट नहीं, 9 हार्ट होते हैं। नंबर 3, उसके 1 दिमाग नहीं, 2 दिमाग नहीं, 3 दिमाग होते हैं। नंबर 4, आपको पता है उसका ब्लड, आप सोचते होंगे कि रेड होता होगा पर उसका ब्लड ब्लू है। नंबर 5, जब भी उसके पीछे कोई जानवर पड़ता है तो वो क्या करता है, जैसे साइड में पत्थर या फिर ग्रीन ग्रास, वो उन सभी का रंग ले लग के छुप जाता है। तो आज की रचित को कंप्यूटर सिखाने के बहाने मैं एक्चुअली 23 साल पहले मैंने जो 3 साल का कंप्यूटर कोर्स किया था उसको रिवाइज कर रही हूँ, या यूँ कहूँ कि इसको सिखाते सिखाते मैं खुद सीख रही हूँ। शायद माँ और बच्चे का यही एक प्रोसेस होता है जो सीखना और सिखाना दोनों साथ साथ चलता है। मोटा कौन सा है? यही है ना? नहीं, ये दबाओ, ये ब्रश करके देखते हैं, रुको। साइज सही। वाह रचित, सिखा दिया हमको। पेंसिल का भी साइज होगा, रुको ना, पेंसिल का साइज Z शिफ्ट। रुको ना, ये रफ वर्क है, 1 सेकंड ब्लैक कलर लेने दो। छोड़ो, ब्लैक कलर आ क्यों नहीं रहा है? सिलेक्ट कर तो रहे हम। चेक करो तो क्या आया। ओ, राइट बटन दबाने से बन रहा है। अब इसको Ctrl Z कर दो, मतलब सब हट जाएगा। सेव नहीं किया है ना तुमने अभी तक? या तो Ctrl N करो, ये देखो ऑल्ट दबा हुआ, ये क्यों दब गया है ऐसे? Ctrl N दबाओ, मतलब न्यू। अब बनाओ, ठीक है? मम्मा भी सब भूल गई यार। मम्मा कितने साल पहले 23 इयर्स पहले मम्मा ने कंप्यूटर सीखा था, पूरा कोर्स किया था 3 साल का, सब भूल गई मम्मा। उनको सिखाने में सब सीख जाएंगे हम, है ना? एडिट विद पेंट 3D भी ऑप्शन है इसमें, नया चीज़ है। तो आज मैंने बनाया बड़े ही अलग तरह से कटहल। गांव से जो कटहल तोड़ करके लाई थी उसको काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटा और कुकर में डाल दिया। इसे मैं अपना आलस कहूँ या शॉर्टकट बोलूँ, आज ना मैंने मसाले भूने ना तेल गरम किया, अलग ही तरह से बनाया कटहल, और ऐसा बन गया ये कटहल कि अब सीरियसली मैं हर बार यही बनाने वाली हूँ। तो जितनी मात्रा में कटहल था उतनी ही मात्रा में प्याज को बारीक काट के डाल दिया, ढेर सारा लहसुन अदरक कूट करके डाल दिया। और आलस इसलिए था क्योंकि आज हस्बैंड का व्रत था, तो मैंने सोचा ऐसे सब्ज़ी बना लेती हूँ कि दोनों टाइम का चल जाए। तो कटहल तो सधाना ही है क्योंकि इतने सारे कटहल लेके आए हैं। छोटे चम्मच से आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला और फिर इसमें छोटे चम्मच से 2 से ढाई चम्मच धनिया पाउडर डाला। जब इसको डाल रही थी फिर लगा नहीं,
कुछ कुछ खड़े मसाले भी ट्राई करते हैं। इसमें खड़े मसाले डाल के ही बनाते हैं क्योंकि रचित को खड़े मसाले खाने की भी आदत होनी चाहिए। तो मेरा फेवरेट खड़े मसाले वही सारे, गरम मसाला जो है 2 खड़ी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ते, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची, फिर याद आया चलो काली मिर्च लौंग भी डाल देते हैं, तो थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग, और मेरा फेवरेट है साहा ज़ीरा, जो बारीक वाला ज़ीरा होता है, वो थोड़ा सा साहा ज़ीरा डाला और उतनी ही मात्रा में खड़ा जीरा भी डाल दिया। तो जो भी गरम मसाले जो हमारे पास खड़े मसाले होते हैं ना, वो सब बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, टेस्ट तो बढ़ाते ही हैं क्योंकि ये सब हर्ब्स होते हैं, जड़ी बूटी होती है, इसलिए उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जो लोग सोचते हैं ना कि मसाले कम खाने चाहिए, एक्चुअली में मसाले कम नहीं खाने चाहिए, मसाले ज़रूर खाने चाहिए क्योंकि ये हर्ब्स होते हैं और ये किसी ना किसी तरह से आपको बीमारियों से बचाते हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं। खैर, अब यहाँ मैं सेहत से जुड़ी बातें कम करूँगी और रेसिपी बता देती हूँ। तो सारे खड़े मसाले डालने के बाद नमक डाला और फिर इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया क्योंकि खड़े मसाले बहुत थोड़े थोड़े डाले थे, तो पिसा हुआ गरम मसाला इतने सारे कटहल और प्याज के साथ बहुत ज़रूरी था। फिर 1 चम्मच देसी घी डाला, जो कि मेरा फेवरेट होता है, कटहल की सब्ज़ी में ज़रूर डालती हूँ, और 2 चम्मच दही डाल दी। और इसके बाद 2 चम्मच सरसों का तेल डाला। आपको देख के अजीब लगा होगा कि कच्चा सरसों का तेल डाल दिया, पता नहीं ये सब्ज़ी कैसे बनने वाली है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और अभी तक मैंने इसे गैस पे नहीं चढ़ाया, अभी तो बस मैं इसको कुकर में डाल रही हूँ। और ये वाला जो कटहल है ना, एक्चुअली में ये हांडी में बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा ये हांडी में, मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। और फिर इसमें आधा कटोरी पानी डाला क्योंकि कुकर में सीटी लगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी डाल करके थोड़ा सा ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया ताकि कटहल का रंग अच्छा सा आ जाए। कुकर को बंद कर दिया और मीडियम फ्लेम पे 5 सीटी लगा दी। और 5 सीटी लगाने के बाद जब कुकर खोला, ओ माय गॉड, इतना अच्छा ये कटहल बना, मुझे लगा पता नहीं ये शॉर्टकट था या क्या था, इतना ज़बरदस्त कटहल बन गया। फिर मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँ क्योंकि इससे आसान तरीका तो हो ही नहीं सकता सब्ज़ी बनाने का। और आसान से ज़्यादा इससे टेस्टी कटहल, सच में मैंने इतनी बार कटहल बनाया पर इससे टेस्टी कटहल मैंने नहीं खाया, और मैंने रात के लिए भी बचा के रख दिया है। तो सब्ज़ी और चावल दाल सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मुझे व्रत का खाना बनाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड का मंगलवार का व्रत था। तो एक तरफ मैंने मखाना मूंगफली भून दिया और एक तरफ आलू, जो व्रत वाले आलू बनते हैं ना, टमाटर डाल के रिफाइंड ऑयल में, अदरक कद्दूकस किया हुआ, हरी मिर्ची और जीरे का तड़का दे करके उबले हुए आलू डाल दीजिए और ढेर सारे टमाटर चॉप करके उसको थोड़ी देर पकने दीजिए और फिर धनिया पत्ती डाल दीजिए और सेंधा नमक डाल दीजिए अगर सेंधा नमक खाते हैं। तो आलू भी तैयार हो गया, मखाना मूंगफली भी तैयार हो गया और एज़ यूजुअल उसके बाद मुझे किचन क्लीन करना था। मखाना मूंगफली वैसे तो हम एक साथ भी भून के रख सकते हैं, बट वो जो क्रंचीनेस होता है ना मखाना मूंगफली का, वो इंस्टेंट ही भून करके आता है। तो जब भी भूनती हूँ तो घी में भूनती हूँ और थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च उसी समय डाल देती हूँ ताकि मखाने में नमक काली मिर्च चिपक जाए घी के साथ, वरना नमक जो है ना, सेंधा नमक, वो अलग हो जाता है। तो आप व्रत में सबसे ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं खाना, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिस दिन मंगलवार व्रत रहता है ना मेरे हस्बैंड का, तो मैं हमेशा आलस कर जाती हूँ, पर इस बार आलस के चक्कर में मुझे एक अच्छी सी कटहल की सब्ज़ी मिल गई खाने को। और रचित का फुल टाइम मेरे साथ, जिस दिन उसका स्कूल नहीं होता, 5-5 मिनट ही सही सपोर्ट रहता है। वो सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इन द सेंस कि अगर आपके फैमिली में किसी भी एज ग्रुप के लोग आपके साथ खड़े भी होते हैं ना, तो भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है हर फैमिली में ना ये छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए ताकि आपस में वो बॉन्ड डेवलप हो और साथ ही साथ आपको हेल्प की भी फीलिंग। तो रचित चला गया अपनी बैडमिंटन की क्लास में और मैं आ गई हूँ अपनी हर्बल कॉफ़ी बनाने। जो हम लोग घूमने गए थे ना, और जो जंगल के बीच गांव पड़ा था, वहाँ से जो छोटे वाले आलू लाए थे, उसके मैंने कल दम आलू बनाए थे। उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी क्योंकि उसे खाने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे 500 रुपये का इनाम दिया। और साथ ही साथ जो गांव से कटहल लेके आया था रास्ते से तोड़ करके, वो इतना बढ़िया बना, जबकि आप यकीन नहीं मानिएगा कि उसको ना मैंने मसाले भूने, ना मैंने तेल पकाया, सिर्फ सब कुछ डाल करके कुकर में बंद कर दिया। और खाते समय अफसोस भी हुआ कि आज हस्बैंड का व्रत था, लेकिन अभी तो कटहल इतने सारे पड़े हैं, अभी तो रोज़ अलग अलग तरह के कटहल बना करके खाऊंगी और खिलाऊंगी भी। तो ओवरऑल कटहल की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी। और अब मैंने रचित के साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियोस बनाने शुरू किए हैं ताकि कैमरे को देख के उसका कॉन्फिडेंस बढ़े और वीडियोस बनाने के लिए उसका जानकारियों के प्रति इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए। तो अब वो खुद मुझसे कुछ फैक्ट्स पूछते रहता है और उसके बहाने मैं भी सीखती रहती हूँ। उसको सिखाने के बहाने मैं भी कई सारी चीज़ें सीख रही हूँ, जैसे कंप्यूटर फिर से सीख रही हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ती रहती हूँ ताकि उसको बताऊँ। और बाकी तो घर गृहस्थी के काम में वो मेरी बहुत अच्छी हेल्प करता ही करता है, छोटी छोटी ही सही, लेकिन साथ ही जो होता है ना,
वही बहुत होता है। बच्चे हो या कोई भी फैमिली मेम्बर हो, बगल में आकर के खड़े भी हो जाए ना, वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट लगता है। तबीयत खराब हो तो कोई सर के बगल में बैठ भी जाए, वो भी आधी तबीयत ठीक कर देता है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है और मुझे लगता है सारी लेडीज़ ये ज़रूर फील करती होंगी। तो आपको मेरी ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगता है ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़, डाउट, क्वेरी ज़रूर करिएगा।